नमस्कार दोस्तों। जीवन में हम और आप कितने सफल होंगे यह हमारे लक्ष्य पर निर्भर करता है ना। इसलिए जीवन में किसी भी लक्ष्य को निर्धारित करते ही हमारे जीवन को एक दिशा और उद्देश्य मिल जाता है। जबकि बिना लक्ष्य हमारा जीवन व्यर्थ और दिशाहीन होता है। तभी तो किसी ने क्या खूब कहा है, बिना लक्ष्य के जीवन बगैर पते लिखे लिफाफे की तरह होती है जो कहीं नहीं पहुंच पाती है। साथ ही ऐसे जीवन का कोई मतलब भी नहीं होता। तो दोस्तों, साल 2024 बीत चुका है और बहुत से लोगों का लक्ष्य पूरा हुआ भी होगा और नहीं भी। लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है। जो बीत चुका है उसे भूल जाएं और आगे बढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि नया साल 2025 की शुरुआत होने वाली है और हमारे पास नए साल का नया अवसर भी मिलने वाला है, जिसमें हम अपने लक्ष्य को पूरा करने के साथ सफलता की चोटी पर जरूर पहुंच सकते हैं। इसलिए अपना लक्ष्य जरूर तय करें। और आज का वीडियो लक्ष्य यानी गोल्स को लेकर ही है, जिसमें मैं आपको बेहद आसान तरीके बताऊंगी जिससे आप अपने लक्ष्य को नए साल में आसानी से तय कर सकते हैं और उसे पूरा कर सकते हैं और साथ ही अपने सपनों को जी भी सकते हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए जानते हैं हमें अपने लक्ष्य यानी गोल्स को कैसे तय करना चाहिए, ताकि निश्चित समय पर हम अपने गोल्स को पूरा कर पाएँ। नंबर 1, जो गोल्स आप बना रहे हैं उनके परिणामों के बारे में आकलन जरूर करें, क्योंकि कई बार हम ऐसे गोल्स अपने जीवन में बना तो लेते हैं जो हम मन से नहीं करना चाहते हैं और हम उसमें ज़्यादा समय भी नहीं दे पाते हैं, या वह इतना महत्वपूर्ण नहीं होता है जिसमें घंटों समय या प्रयास लगाया जा सके। यानी कि आपका उसमें समय लगाना व्यर्थ साबित हो सकता है। इसलिए यह ज़रूरी है कि क्या आपने सही लक्ष्य चुना है जो आपके अनुकूल है, जो आप करना चाहते हैं, और यह तय करें कि आपके लिए कौन सा गोल्स ज़्यादा मायने रखता है, या फिर उस पर अपना समय और मेहनत खर्च करने से पहले उसमें अपनी रुचि जरूर देखें और अपनी रुचि के अनुसार ही अपने गोल्स को तय करें। नंबर 2, अपने लक्ष्य स्मार्ट तरीके से तय करें। यहाँ अपने लक्ष्य को स्मार्ट बनाने के लिए अपने लक्ष्य को विशेष बनाना होता है, ताकि आपको अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद मिल सके और इससे आपके लक्ष्य को पूरा होने की संभावना अधिक हो सकती है। उदाहरण के लिए, जैसे कोई व्यक्ति अपना वजन कम करना चाहता है ना, और अपना वजन कम करने के लिए लक्ष्य तय कर लेता है, लेकिन वह यह नहीं तय करता है कि उसे कितना वजन कम करना है और कब तक कम करना है। यानी कि वह कितना वेट कम करना चाहता है और कितनी तारीख तक कम करना चाहता है, ये वो तय नहीं करता है। लेकिन इसी जगह पर यदि वह व्यक्ति एक विशेष लक्ष्य तय करता है कि मैं 3 मार्च तक 1 केजी वजन कम करना चाहता हूँ, तो यह लक्ष्य उसे वजन कम करने की सही मात्रा और लक्ष्य पूरा होने की तारीख भी देता है, जिससे वह एक्साइटेड होकर अपना काम करने लगता है। नंबर 3, अपने लक्ष्य को लिखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जब आप अपने लक्ष्य को लिखते हैं तो वह आपके मन में रहने वाला सिर्फ एक विचार बनकर नहीं रह जाता है जिसे आप भूल भी सकते हैं, बल्कि एक बार जब आप अपने लक्ष्य को लिख लेते हैं और उन्हें ऐसी जगह पर लगा देते हैं जहां आपकी नज़र रोज़ उस गोल्स पर पड़ने लगती है, इससे आपको गोल्स पर प्रतिदिन काम करते रहने की याद दिलाती है। और अपने गोल्स को लिखते समय एक बात का भी खास ख्याल जरूर रखें कि अपने गोल्स को लिखते समय सकारात्मक वाक्यों का ही प्रयोग करें, ताकि आप जब उसे पढ़ें तो आपको पॉजिटिविटी का अनुभव हो, आपको प्रोत्साहन मिले और आप पूरे जोश पॉजिटिविटी के साथ उसे पूरा करने में लग जाएं। अपनी आदतों पर जरूर ध्यान दें। आपकी आदतें आपके गोल्स को तय करने में बहुत ही अहम भूमिका निभाती है, ताकि वह सही समय पर पूरा हो सके। इसलिए अपनी आदतों को जरूर ऑब्जर्व करें। इसके लिए आप कोई ऐसी 3 आदतों के बारे में सोच कर लिखें जो आपके गोल्स को पूरा कर सकती हैं, और यदि आपको लगता है कि ये आदतें आपको कामयाब बनाए रखने में मदद करती है तो उन आदतों को जरूर बनाए रखें।
दूसरा, अब आपको अपनी ऐसी 3 आदतों को लिखना है जो आपके गोल्स को पूरा होने में रुकावट पैदा करती है। तो उन आदतों को ज़रूर से जल्दी ही छोड़ देना चाहिए। और तीसरा, आपको ऐसी 3 आदतों के बारे में लिखना है जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने में मददगार साबित हो सकता है और आपको इन आदतों को अपनाकर आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो इसे अपना ज़रूर लें। नंबर 4, अपने गोल्स पर काम करने की प्लानिंग ज़रूर करें, क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो गोल्स तो बना लेते हैं लेकिन उस गोल्स पर काम करने की प्लानिंग नहीं करते हैं। इसलिए आपको अपने गोल्स को पूरा करने के लिए जो भी कदम उठाने हैं उसकी प्लानिंग ज़रूर करें। प्लानिंग करने से आपका माइंड बहुत ही क्लियर रहता है, आप आसानी से अपने गोल्स को पूरा कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इससे आपको ये पता चलता है कि आपको कब और क्या करना है। नंबर 5, सही दिशा देना। अपने लक्ष्य को तय करने के साथ उस लक्ष्य के लिए सही दिशा में काम करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप बेहद मेहनत करते हैं, आप बहुत मेहनत करते चले जाते हैं और अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं और इस वजह से आपको निराशा हाथ लगती है, आप पूरी तरह से नेगेटिव हो जाते हैं। तो अगर आप अपने गोल्स को सही दिशा देना चाहते हैं तो किसी ऐसे व्यक्ति से सलाह लेना शुरू करें जो उस क्षेत्र में पारंगत हासिल कर रखा हो या सक्षम हो। इससे आपको सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी और मदद लेने में बिल्कुल भी संकोच ना करें। नंबर 6, लगातार अभ्यास करते रहें। अब जब आपने सब कुछ प्लान कर लिया है तो अब आपको लगातार बिना किसी आलस, बहाने और बिना टाले अपने गोल्स पर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि किसी भी लक्ष्य को पूरा करने के लिए कंसिस्टेंट होना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि जब हम अपने लक्ष्य को पाने का लगातार अभ्यास करते रहते हैं तो चाहे हमें ये दिखता हो कि कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे हम अपने लक्ष्य तक पहुंच चुके होते हैं। इसलिए इसे हल्के में ना लें, क्योंकि कंसिस्टेंट रहने का रिज़ल्ट बहुत ही आश्चर्यजनक और बहुत ही प्रभावशाली होता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आने वाला नया साल 2025 आपका सुनहरा भविष्य लेकर आए और इन बातों को अपनाकर आप अपने लक्ष्य को ज़रूर साल के अंत तक प्राप्त कर लें। और यही कामना के साथ कि आने वाला साल में आपका हर विश पूरा हो। धन्यवाद।